जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जहां पर किश्तवाड़ मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है। छात्रों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और यहाँ आप देखिए किस तरह से पासुकोट इलाका है जहां पर ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था और साथ ही साथ ये बड़ी कामयाबी इस वक्त सुरक्षा बलों के हाथ लग गई है। बड़ी अपडेट, जहां किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में यहां भीषण मुठभेड़ हुई और इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के 2 पैरा यूनिट और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान के दौरान शुरू हुई थी और सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर छात्रों के पासरकोट इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक जैश कमांडर सहित 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों का आप देखिए किस तरह से टकराव हुआ है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है ताकि वहां पर मौजूद किसी अन्य आतंकी को भी खत्म किया जा सके। तो सेना की व्हाइट नाइट कोर की तरफ से सोशल मीडिया के मंच पर एक्स के जरिए ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से एक बड़ी घटना को वहां पर अंजाम दिया गया। ये किश्तवाड़ के छात्रों इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आतंकवादियों का ठिकाना था। इस पूरी झोपड़ी को वहां पर उड़ा दिया गया है और संदिग्ध परिस्थितियों में आप देखिए किस तरह से वहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई, क्योंकि जैसे ही आप देखिए तलाशी अभियान शुरू किया गया, सामने से फायरिंग हुई और उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। अजय शान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, अच्छा देखिए, ये जो ऑपरेशन सुबह स्टार्ट हुआ था, कहीं ना कहीं देर शाम में एक और खबर सामने आ गई कि जहां पहले 2 शव बरामद किए गए थे, तीसरा शव भी वहां पर बरामद किया गया। जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि जो जैश कमांडर सैफुल्लाह है वो और उसके 2 साथी इस इलाके में घूम रहे हैं। तो आज सुबह एक इनपुट था, कंफर्म इनपुट था कि जो ये ढोक है जो एक पहाड़ी के नीचे में बना हुआ था, तो वहां पर कुछ मूवमेंट देखी गई है। हालांकि पहले वहां पर 2 आतंकी बाहर देखे गए थे, लेकिन अंदर आतंकी कितने हैं वो कंफर्म नहीं था। हालांकि उनको कहा गया कि वो सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने वहां से गोली चलानी शुरू कर दी। जब यहाँ से भी फायरिंग हुई तो बाद में फौज को उस पूरे जो ढोक को था उसको ब्लास्ट करना पड़ा और उस सारी कार्रवाई में ये तीनों के तीनों आतंकी मारे गए हैं। और लेकिन जो इम्पैक्ट था ब्लास्ट का वो इतना था कि किसी भी शव की पहचान नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन मारा गया। लेकिन जो गुप्त सूत्रों से खबरें मिली हैं उसके मुताबिक सैफुल्लाह अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां पर छिपा हुआ था, जिनको एलिमिनेट कर लिया गया है। अभी भी वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन किसी आतंकी की खबर अभी नहीं सामने आई है, क्योंकि दोपहर बाद से वहां पर कोई फायरिंग अभी हो नहीं रही है। अजय, एक बड़ी सफलता ये सुरक्षा बलों के लिए है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी, अब सुरक्षा बल पूरी तरह से डट गए, इस वक्त वहां पर क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अच्छा देखिए, ये हम खबर साल 2024 से चला रहे हैं, करीब 1.5 साल से अधिक का समय हो गया कि इस एरिया में इतने मिलिटेंट्स घूम रहे हैं और फिर एनकाउंटर्स हुए। हमने देखा कि जनवरी महीने में ऑपरेशन तलाशी शुरू किया गया, जिसमें अभी तक 4 मिलिटेंट्स 2 महीने के अंदर अंदर एलिमिनेट कर लिए गए हैं। ये एक बड़ा इलाका है, छात्रों और आसपास का इलाका, जहां पर तलाशी अभियान चल रहे थे। इस ग्रुप के 4 लोग तो एलिमिनेट कर लिए गए हैं, लेकिन बीच में ये भी खबरें आई कि शायद कुछ और आतंकियों के ग्रुप इस एरिया में हो सकते हैं, जिनके लिए भी तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है। एक बड़े इलाके को कॉर्डन में रखा गया है, लगातार फोर्सेस की मूवमेंट वहां पर देखी जा रही है। हम देख रहे हैं कि किश्तवाड़ के इतिहास में पहली बार इतना लंबा और बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पूरे इलाके में दबाव बनाया जा रहा है। छात्रों इलाका घने जंगलों से भरा हुआ इलाका है और पुराना रूट भी माना जाता है। पासरकोट के इलाके के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और कौन कौन से इलाकों को चिन्हित किया गया है वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से, जहां पर गश्त को बढ़ाया गया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होती है, सहयोग नहीं देती है, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बन सकती हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि आम जनता भी अब जागरूक हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो मुगल मैदान छात्रों के इलाका है, सिंथन से होते हुए जो नेशनल हाईवे जाती है, इसके दोनों तरफ जितने भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, आबादी वाले इलाके में सर्च की जा रही है ताकि कोई बाहर का आदमी वहां नहीं है।
वो जंगल में जितने भी छिपने के ठिकाने हैं वहां तक फौज पहुंच रही है। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी इनपुट आना शुरू हो गया है, टेक्निकल इनपुट मिल रहा है, तो जिस वजह से फौज और जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको कामयाबी मिल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से कामयाबी मिलेंगी, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कई जगहों पर काफी नैरो एस्केप रहा है मिलिटेंट्स के लिए, वो बच निकलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन फौज कहीं ना कहीं उनका पीछा लगातार कर रही है ठीक है। और आने वाले दिनों में ये खबरें आ सकती हैं कि कुछ और मिलिटेंट्स जो है एलिमिनेट बहुत बहुत